हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी पत्थर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। SIR वोटर लिस्ट, MP में 42,74,000 नाम कटे, EPIC नंबर से सर्च नहीं हो रहा है, मोबाइल नंबर से खोजें। केरल छत्तीसगढ़ की लिस्ट भी आएगी। खबर है कि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक राज्य की वोटर लिस्ट में से 42,74,000 नाम हटाए गए हैं और इनमें 19,19,000 पुरुष और 23,64,000 महिलाएं हैं। इसके अलावा 8,40,000 नाम ऐसे हैं जिनकी कोई मैपिंग नहीं हुई है। ड्राफ्ट जारी होते ही वेबसाइट पर दिक्कत देखने को मिली और वेबसाइट खुलते ही EPIC नंबर डालने पर कैप्चा आ रहा है, लेकिन उसे सबमिट करने पर डिटेल नहीं मिल रही है। फिर से कैप्चा आ रहा है और मोबाइल नंबर डालने पर ही वोटर डिटेल खुल रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ड्राफ्ट लिस्ट भी पब्लिश करेगा और छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा लाखों में हो सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुकी है। दावा, शिवसेना और मनसे मिलकर लड़ेंगे BMC का चुनाव। संजय राउत बोले, सीट बंटवारा पूरा, औपचारिक घोषणा बाकी, नामांकन वोटिंग 15 जनवरी को होगी। बता दें कि शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने दावा किया कि उद्धव राज का गठबंधन वास्तव में अस्तित्व में आ चुका है। दोनों दलों के कार्यकर्ता मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में मिलकर काम करने लगे हैं। संजय राउत ने कहा कि सोमवार रात दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। संजय राउत का कहना है कि अब केवल गठबंधन की औपचारिक घोषणा बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव राज के बीच गठबंधन का ऐलान बुधवार दोपहर 12 बजे हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BMC चुनाव के लिए शिवसेना UBT और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के बीच दादर, सेवरी, विक्रोली और भांडुप इलाकों में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ दोनों को ही जनता का समर्थन है। बिहार ने राहुल को ऐसे भगाया कि जर्मनी चले गए। पटना में नितिन नबीन बोले, उनकी तरह टाइम पास नहीं करना है, बंगाल, केरल भी जीतेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नबीन पहली बार पटना पहुंचे। पटना में 6 किलोमीटर के लंबे रोड शो के बाद वे मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में पहुंचे। यहां उनके स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करना है। बिहार की जनता ने राहुल गांधी को ऐसे भगाया कि जर्मनी में बस गए। जर्मनी की जमीन पर जाकर वे देश को गाली दे रहे हैं, देश में रहकर देश को गाली देते हैं और ऐसे लोगों को चोट देने का समय आ गया है। बिहार में भी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, चुनाव हारते हैं तो विदेश घूमने चले जाते हैं। पैन आधार लिंक करने की लास्ट डेट में बस 1 हफ्ता बाकी। 31 दिसंबर के बाद पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया तो अब देर ना करें, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख में बस अब 1 सप्ताह ही बचा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न, ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या फिर SIP जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें तो हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक इसे लिंक करना ही होगा। अगर आपने आधार एनरोलमेंट ID से पैन बनवाया है तब भी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अमेरिका ने H1B और H4 वीजा जांच सख्त की। अब सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा। कई महीनों के लिए इंटरव्यू टाले गए। अमेरिका ने H1B और H4 वीजा के सभी आवेदकों की जांच सख्त कर दी है। 15 दिसंबर से अब वीजा प्रक्रिया में ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जांच भी शामिल कर दी गई है। ये नियम दुनिया भर के सभी देशों के आवेदकों पर लागू होगा। बता दें कि भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि यह कदम H1B वीजा के दुरुपयोग और अवैध इमिग्रेशन पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। इस फैसले के बाद भारत में हजारों आवेदकों के तय वीजा इंटरव्यू टाल दिए गए हैं और कई इंटरव्यू अब मार्च से मई तक के लिए रीशेड्यूल किए गए हैं। इससे वे लोग ज्यादा परेशान हैं जो इंटरव्यू के लिए पहले ही भारत आ चुके हैं और वीजा न होने के कारण अमेरिका वापस नहीं जा पा रहे हैं।
गाजा 9,30,000 करोड़ में स्मार्ट सिटी बनेगी। ट्रंप सरकार 5 लाख करोड़ रुपए देगी। यहाँ लग्जरी रिसोर्ट होंगे और हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। अमेरिका ने युद्ध से तबाह हो चुके गाजा को दोबारा खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना पेश की है। इस योजना के तहत गाजा को करीब 9,30,000 करोड़ रुपए यानी 1,12,000 अमेरिकी डॉलर की लागत से एक आधुनिक स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा। इसमें से लगभग 5 लाख करोड़ यानी 60 अरब डॉलर की मदद अमेरिकी सरकार करेगी और इस प्रोजेक्ट में लग्जरी रिसोर्ट, बीच होटल और हाई स्पीड ट्रेन जैसी सुविधाएं बनाने की बात कही गई है। ट्रंप बोले, एपस्टीन सेक्स फाइल से बेगुनाहों की इमेज खराब होगी। मेरी भी कुछ फोटोज हैं। एक वक्त कई लोग एपस्टीन से मिलते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एपस्टीन सेक्स फाइल से के सार्वजनिक होने से कई बेगुनाहों की इमेज खराब हो सकती है। कई ऐसे लोग थे जिनकी जेफरी एपस्टीन के अपराधों से कोई लेन देन नहीं था, वे बस कभी उससे मिले भर थे। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मार ए लाओ रिसोर्ट में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि एपस्टीन को लेकर जो हंगामा हो रहा है असल में रिपब्लिकन पार्टी की कामयाबियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। ट्रंप ने कहा कि उनकी भी एपस्टीन के साथ कुछ फोटोज हैं क्योंकि उस समय कई लोग उससे मिलते जुलते थे। इस पूरे मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि इन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें सामने आने पर उनका क्या रिस्पॉन्स है, इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे बिल क्लिंटन पसंद है, मेरे उनसे अच्छे रिश्ते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनकी तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA नीलाम होगी। 3 कंपनियों ने बोली लगाई। सेना से जुड़ी हुई कंपनी ने आखिरी वक्त पर अपना नाम वापस लिया। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तानी अपने राष्ट्रीय एयरलाइंस को बेचने की तैयारी में है। शहबाज सरकार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की 75% हिस्सेदारी बेचेगी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर बोली जमा करने की आखिरी दिन है। PIA को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने अपनी बोलियां जमा कर दी हैं। ये बोलियां बंद लिफाफों में दी गई हैं और इस पूरे कार्यक्रम को सरकारी टीवी पर लाइव दिखाया गया। बोली देने वालों में लकी सीमेंट के लीडरशिप वाला एक बिजनेस ग्रुप और आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के लीडरशिप वाला ग्रुप और प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू शामिल है। सभी कंपनियों को पहले ही इस प्रोसेस के लिए योग्य माना गया था। स्वदेशी हिंदू युवक हत्या पर भारत में विरोध। विश्व हिंदू परिषद का 6 शहरों में प्रदर्शन। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त तलब। बांग्लादेश में हिंदू युवक हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद VHP देश भर में प्रदर्शन कर रही है और VHP के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के अलावा VHP ने मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल और जम्मू में रैली निकालकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई थी और पहले ये दावा किया जा रहा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन शुरुआती जांच में इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। ट्रंप ने साल भर में 18,000 करोड़ रुपए चंदा लिया, बदले में करोड़ों के फायदे दिए। लिस्ट में सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे 6 भारतवंशी शामिल। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी टीम ने बड़े पैमाने पर चंदा जुटाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया कि चुनाव के बाद ट्रंप और उनके करीबियों ने करीब 2 अरब डॉलर यानी 18,000 करोड़ रुपए अलग अलग फंड और योजनाओं के लिए इकट्ठा किए। यह रकम उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए जुटाई गई राशि से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कागजात, फंडिंग रिकॉर्ड और कई लोगों से बातचीत करके पता चला कि कम से कम 346 बड़े दानदाता ऐसे हैं जिनमें से हर एक ने 2.5 लाख डॉलर या फिर उससे ज्यादा का चंदा दिया। इन लोगों से ही करीब 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम आई और इनमें से लगभग 200 दानदाता ऐसे हैं जिन्हें या जिनके कारोबार को ट्रंप सरकार के फैसलों से फायदा मिला। इनमें सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे 6 भारतवंशी बिजनेसमैन भी शामिल हैं। स्कूलों में बच्चों को जबरन सेंटा बनाने पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग का आदेश। भावनाओं का सम्मान करें, दबाव डालना गलत। श्री गंगानगर में क्रिसमस डे पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा है कि सेंटा क्लॉज बनने के लिए दबाव बनाना ठीक नहीं है। शिकायत करने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ADEO अशोक वधवा ने यह आदेश 22 दिसंबर को जारी किया, जिनमें सभी निजी स्कूलों को चेतावनी दी गई है। रात में बनी 6 करोड़ की सड़क सुबह ही उखड़ गई, वीडियो भी सामने आया। छत्तीसगढ़ में कचरा गाड़ी में भरकर ले गए मटेरियल। अफसर बोले रोलर खराब था, इंजीनियर सस्पेंड हुआ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 43 पर 6 करोड़ की लागत से सड़क मरम्मत का काम किया जा रहा है। 20 दिसंबर की रात 600 मीटर BT पैच रिपेयरिंग का काम किया गया था और इसमें 7 मीटर हिस्सा अगले दिन सुबह होते ही उखड़ गया।
सुबह नगर निगम कर्मी मटेरियल कचरा गाड़ी में भरकर ले गए। इस घटिया निर्माण का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेशनल हाईवे चीफ इंजीनियर ने सब इंजीनियर नवीन सिन्हा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने बताया कि सदर रोड बहुत व्यस्त सड़क है और यहाँ इसलिए दिन में काम करना संभव नहीं होता। यूपी का उन्नाव दुष्कर्म केस, पूर्व भाजपा विधायक को जमानत, कोर्ट बोला पीड़ित से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। 6 साल पहले उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। सेंगर ने सजा के खिलाफ अपील की है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 4 शर्तें भी लगाई हैं। पहला कि पीड़ित से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा, हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा करना होगा ताकि देश छोड़कर न जा सके, और एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विस रोकी, सुरक्षा का हवाला दिया। कहा हादी हत्याकांड के आरोपी के भारत भागने की कोई जानकारी नहीं। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी और इससे पहले अगरतला में बांग्लादेश काउंसुलेट भी वीजा सर्विस पर रोक लगा चुका है। ये फैसला शनिवार को हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद दिया गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने भी साफ साफ कहा है कि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपी ने भारत में शरण ली है। आरपीएससी की परीक्षा में सभी कैंडिडेट हो गए फेल। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी। स्कूल लेक्चरर में भी खाली रही पोस्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 के लिए धर्मशास्त्र, ज्योतिष फलित और यजुर्वेद विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। इन सब्जेक्ट के लिए एक भी कैंडिडेट पास नहीं हो सका है। इंटरव्यू तक जाने के लिए उन्हें लिखित परीक्षा में मिनिमम 40% नंबर लाने थे। यह भर्ती 12 जनवरी 2024 को विभिन्न विषयों के कुल 200 पदों के लिए निकाली गई थी। सितंबर 2024 में एग्जाम हुई थी। आयोग ने हाल ही में स्कूल लेक्चरर भर्ती का भी रिजल्ट जारी किया है और इनमें भी 24 में से 11 सब्जेक्ट की पोस्ट खाली रह गई थी। श्रीनगर से जम्मू तक 80 गांव में घर घर तलाशी। घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर पुलिस सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। उधमपुर में आतंकवादी दिखने के बाद लिया गया एक्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ की आशंकाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया है। सीमा से सटे हुए इलाकों में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही है और ये सर्चिंग बॉर्डर एरिया के 80 से ज्यादा गाँव में चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक खुफिया इनपुट मिले थे कि आतंकवादी संगठन घने कोहरे, सर्द मौसम और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और इसी के मद्देनजर ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का वीडियो। कहा बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही है। ईडी, सीबीआई विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर थे और इस दौरान 18 अक्टूबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था। कांग्रेस ने इस बातचीत का 1 घंटे लंबा वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचार को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्थानों पर भी पूरा कब्जा जमा लिया है। सरकार ने जारी की 20 माफियाओं की लिस्ट, इसमें 9 यादव। बिहार में 55 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होगी। पूर्व एमएलए रीतलाल का भाई बड़ा माफिया। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा था कि 3 तरह के जमीन, शराब और बालू माफिया को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक 400 लोगों की लिस्ट बनी है, 1200 की लिस्ट बनाई है और यहां इन तमाम लोगों को कोर्ट से आदेश लेकर ध्वस्त करूंगा, जेल में डालूंगा। अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है। बिहार में भू माफिया और बालू माफियाओं की चल अचल प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। जमीन और बालू मिलाकर के कुल 20 माफियाओं की करीब 54 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति जब्त होगी। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू और जिला पुलिस ने जांच के बाद ईडी को प्रस्ताव भेजा है। 20 माफियाओं की लिस्ट में 9 यादव हैं। दानापुर से राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव का भी नाम शामिल है। 8 भूमाफियाओं की भी संपत्ति जब्त होगी और इनमें पटना जिले के 5 माफिया शामिल हैं। लिस्ट में दानापुर के पारस राय और उनका बेटा राजवल्लभ कुमार का भी नाम है।
राजस्थान में एसआईआर, बगरू में 31,000 वोटर्स नहीं दिखा पाए कागज, अपनी और माता पिता की मैपिंग नहीं करा सके, 41.98 लाख लोगों के नाम हटाए। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी हो गई है और इसमें करीब 8.28 लाख से अधिक वोटर्स ऐसे हैं जो कि साल 2002 में मतदाता सूची में अपना या अपने माता पिता का नाम की मैपिंग नहीं करवा पाए हैं। ये संख्या प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्र की है। बाना जिले की अंता सीट पर अभी भी पुनरीक्षण का काम जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभावार सबसे ज्यादा मैपिंग नहीं करवाने वाले वोटर्स की संख्या जयपुर जिले के बगरू विधानसभा में है। यहाँ कुल 3,82,506 वोटर्स ऐसे हैं जिनमें से कुल 31,420 वोटर्स मैपिंग नहीं करवा पाए हैं। ये संख्या बगरू क्षेत्र में मौजूद कुल वोटर्स का 8.21% है। आज का सुविचार, कोई भी दुख सिर्फ तब तक ही बड़ा लगता है जब तक हमारे सामने दूसरा दुख आकर खड़ा नहीं हो जाता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।